टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आ रही है, बड़ी खबर आ रही है केंद्र से लेकर आ रही बड़ी खबर बताना चाहेंगे आपको कि अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह जो कल है जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही वह विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बताना चाहेंगे कि अमित शाह कल गुलशन ग्राउंड जम्मू के जो गुलशन ग्राउंड में विशाल जो विकसित भारत संकल्प रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बताना चाहेंगे विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ जो नए युवा है जो उन्हें जो लेटर है जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है उन्हें यानी कि उनके भी नौकरी के जो पत्र हैं वो भी वितरित करेंगे। बताना चाहेंगे आपको पूरी खबर। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है जिसके लिए जरूरी तैयारियां चल रही हैं। विकसित भारत संकल्प रैली जम्मू कश्मीर के हर कोने में चल रही है जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अमित शाह के रैली को संबोधित करने से इसमें और तेजी आएगी। यात्रा 26 जनवरी तक चलने वाली है। रैली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी संबोधित करेंगे। भाजपा यूटी इकाई ने भी रैली के लिए लोगों को जुटाने के लिए कमर कस ली है। गृह मंत्री राजभवन में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक के में जम्मू कश्मीर के में विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करेंगे। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों में के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश में कुछ परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे यानी कि उनका उद्घाटन करेंगे। पिछले 4 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ यूटी सेक्टर के तहत कई नई परियोजनाएं शुरू की गई। केंद्रीय प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना आदि के तहत कई कार्य चल रहे हैं। यूटी प्रशासन ने कई कार्य परियोजनाएं भी शुरू की जिनमें से कई पिछले कई वर्षों से लंबित है यानी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अमित शाह का जम्मू कश्मीर में नवनियुक्त युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करने का भी कार्यक्रम है यानी जिनकी नई रिक्रूटमेंट है उन्हें वो लेटर भी देंगे। सूत्रों ने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यूटी की एक दिवसीय यात्रा करने की उम्मीद जताई जा रही है जिसके दौरान उनके जम्मू और श्रीनगर का दौरा करने, कई नई परियोजनाओं की घोषणा करने और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने की भी उम्मीद है। ये यात्रा जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में प्रस्तावित है। अमित शाह ने शीर्ष स्तर पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के पदाधिकारी 2 जनवरी को नई दिल्ली में उस बैठक में उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान को मजबूत करने का निर्देश दिया था और आतंकी यानी इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने पर भी जोर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों को केंद्र शासित प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में उचित तैनाती की निपटने के दौरान यानी उचित तैनाती की सलाह देते हुए अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद विरोधी अभियान से निपटने के दौरान सभी उचित प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। उस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख COAS जनरल मनोज पांडे और खुफिया और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए हैं। यानी अब लग रहा है जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर 2024 तक जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाने चाहिए और उन्हीं इलेक्शन को लेकर लगातार आप देख रहे हैं जो ही ये घोषणा हुई और लगातार केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। कल की अगर बात करें तो JP नड्डा का जो आह्वान था जम्मू में पर मौसम के चलते उनका वो स्थगित करनी पड़ी, पर उसी के चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि आपको देखते लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिली वो विजुअल के किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है त्रिकुटा नगर में वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और वहीं पर दूसरी तरफ अब लगातार जो आगमन है केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया। अगर अलग अलग अन्य पार्टियों की विपक्षी दलों की पार्टी की बात करें तो वहां के भी नेता अब जम्मू का कश्मीर का आगमन करने वाला है क्योंकि अब जो चुनाव है सर पर है और कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां सामने देखने को मिल रही है और चुनावी गलियारों में आप देख रहे हैं हलचल भी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं हर पार्टी जो है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अब सड़कों यानी कि ये कहेंगे इस चुनावी मैदान में
उतर रही है। आप देखना कि किस तरह से इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए किस तरह से घमासान आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत बड़ी ही चर्चाओं में रहने वाली है। और जो ये इलेक्शन का बिगुल बजता है या इलेक्शन की जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो आप देख रहे हैं लगातार अब जो घमासान है देखने को मिल रहा। अब अलग अलग पार्टियों के अब केंद्रीय मंत्री अब जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और दौरा करने के साथ साथ जनता को भी संबोधित करने वाले हैं और अपने अपने कार्यकाल में किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से काम कर रहे हैं उसका बखान करने के लिए जनता के सामने संबोधित करते हैं जनता को। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तभी केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू होता है। तो समझ लीजिए कि इलेक्शन अब सर पर है और उसी की तैयारियां चल रही हैं। हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर इस चुनावी घमासान में हिस्सेदारी के लिए तैयार रहती है। पर ये सारी चीजें हैं ये जनता पर निर्भर है। कल जिस तरह से बात करें और जिस तरह से हमने जम्मू के एयरपोर्ट के बाद जब JP नड्डा के आने का आगमन होना था तो वहां पर किस तरह से लोग भाजपा के जो नेता थे कार्यकर्ता थे वहां मौजूद थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार 400-450 प्लस जो 400 से प्लस जो सीटें होंगी भाजपा के खामे में जाएंगी और देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे। और उसी के चलते उन्होंने जम्मू कश्मीर की जब बात की कि जम्मू कश्मीर में 70 प्लस की सीटें होंगी, ये साफ तौर पर भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है। पर ये देखना ये है कि जिस तरह से अब ये कहेंगे जरूर के कार्यों का जो बखान किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि किस तरह से धारा यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह से यहाँ पर काम हुए, किस तरह से लोगों की जो परेशानियों को हल किया गया, ये तो फिलहाल जनता ही डिसाइड करेगी कि वाकई 5 अगस्त 2019 के बाद जो रुके काम थे, जो कहा गया था कि रोड़ा था, उस रोड़े को हटाने के बाद किस तरह के कार्य हुए हैं, क्या क्या जनता को यानी कि राहत मिली है, वो जनता ही डिसाइड कर सकती है। हमारा काम है इस खबर को आपके समक्ष लाना, क्योंकि इलेक्शंस के आते ही हर नेता, हर पार्टी के नेता कहेंगे वो अपने काम का यानी कि बखान करना शुरू कर देते हैं और ये फिर से वही आश्वासन दिलाते हैं कि अगर हमें आप मौका देते हैं तो आने वाले समय में आपकी हर मुश्किल का आसान होगी, महंगाई दरें कम होगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और प्रगति और उन्नति की तरफ आपका जो केंद्र शासित प्रदेश आगे जाएगा। पर जब इलेक्शन होने के बाद जो ही कुर्सी संभालते, जिनके सर पर जनता जीत का सेहरा डालती है, उसके बाद वो जो वादे होते हैं और कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में नजर आते हैं। हम सबकी बात तो नहीं करी, कुछ हद तक काम भी हुआ है, पर जो नहीं जिनकी उम्मीद होती है, सबसे पहले अगर बात करें हमारे डेली वेजर्स भाई बहनों की जो बात करें, लगातार पिछले कई वर्षों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो ठंडे बस्ते में ही पड़ रहा है। और ऊपर से ये आदेश आया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम का ही, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो, कोई भी अपनी आवाज को प्रदर्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से नहीं रख सकता, तो वो भी उनकी एक मजबूरी हो सकती है। खुलकर वो सामने नहीं आ रहे, अगर आएंगे उनको पता है जो थोड़ी बहुत रोजी रोटी है वो भी उनकी निकल जाएगी। उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर की बात करें या बात करें CPW वर्कर की, लैंड डोनर्स की बात करें, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की बात करें, वो भी अपने यानी कि रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा कब उस रिपोर्ट में क्या है वो सामने लाएंगे और यानी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे। काफी सारे मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, बात करें तो जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है। क्या लगता है इलेक्शन से पहले इन मुद्दों पर अगर काम किया जाएगा तो लगता है जिस तरह से अब विकसित भारत संकल्प को लेकर रैलियां भी हो रही है, तो क्या लगता है इन मुद्दों पर अगर काम किया जाएगा, इन मुद्दों पर अगर बात की जाएगी तो क्या लगता है भाजपा के खामे में यानी कि इसका फायदा होने वाला है। और लगातार जिस तरह से भाजपा, अगर बाहर के राज्यों की बात करें, किस तरह से भाजपा ने अपना जो कि वर्चस्व दिखाया, इसी तरह से उनका आज भी दृढ़ निश्चय हो गया, जहां पर विपक्षी दलों को मुक्की खानी पड़ी और भाजपा ने अपना प्रचंड बहुमत के साथ यानी कि उन्हें जनता ने जीत का सहरा बनाया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अब उनका दृढ़ निश्चय हो गया कि भाजपा कहती भले ही जनता कटाक्ष करे, बड़ी जनता कोई भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, पर जनता भाजपा के साथ है, क्योंकि संकल्प उनके पास विकल्प कोई नहीं है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं अब केंद्रीय मंत्रियों का भी यहाँ पर आना, दिग्गज नेताओं का जम्मू कश्मीर का आगमन हो गया। और ये भी सूत्रों के आधार पर खबर है कि आने वाले समय में हो सकता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर UT का दौरा करें, क्योंकि बात अगर कहेंगे तो
देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया, पर ये जरूर कहेंगे कि अब जनता ये कहती है कि अब की बार जो है प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं दिए देंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये जनता के जो बयान जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा पहले हमने ऐसे ऐसे नेताओं को वोट दिया जो शायद नेता यानी कि सियासत का ABC भी नहीं जानते होंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब उसी को वोट दिया जाएगा, चाहे वो किसी की पार्टी का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो या ना हो, पर हाँ वो जनता के साथ जो खड़ा होगा अब उसे वोट। पर फिलहाल ये चीजें सारी जो है ये आने वाला समय ही बताएगा कि जनता क्या चाहती है, जनता किसे चाहती है, जनता किस तरह का बदलाव चाहती है। ये एक ही उनके पास मौका होता है कि अपनी वोटिंग राइट जो उनका होता है, मतदान का जो उनके पास एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना। तो ये फिलहाल हम जनता पर ही छोड़े जाते हैं। पार्टियों का तो हर पार्टी यही कहती है कि हमारा ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। जिस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो उनके संस्थापक चौधरी लाल सिंह जी के और उनके जो बाकी पार्टी वर्कर हैं वो भी कह रहे थे कि इस बार होगी अब की बार डोगरा सरकार। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और यही उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का CM होगा। तो फिलहाल ये समय पर ही छोड़ देते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता, और क्या किसके सर पर जीत का चेहरा होगा ये हमारी जनता ने डिसाइड करना है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, एक बड़ी खबर है कि अमित शाह जो गुलशन ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा समीक्षा के ऊपर भी बात होगी। और उन यानी जो हमारे युवा हैं उनको जो पत्र हैं जो नौकरियों के वो उन्हें बांटे जाएंगे, जो जिनकी नई जो रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है उन्हें वो नौकरियों के जो है पत्र भी बांटे जाएंगे। और फिलहाल ये कहेंगे कि वो एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि 2 तारीख तो पहले हुई थी, आपने देखा दिल्ली में बड़े बड़े जो यहाँ के हमारे ये कहेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ पर मौजूद थे, भाजपा के मंत्रीगण भी मौजूद थे, LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में बड़ी एक समीक्षा बैठक हुई है। और ये भी गुलशन ग्राउंड में जो विकसित भारत संकल्प रैली है होने जा रही है। और उसी के रिगार्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है देश के प्रधानमंत्री जो कि जम्मू कश्मीर का दौरा करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और आपका क्या कहना है कि कौन कौन से मुद्दों पर इलेक्शन से पहले काम होना चाहिए, ताकि जनता का जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।